प्रणाम दैत्य माता। हमारे लिए क्या आज्ञा है माता? मूर्ख सिंधु, दैत्य माता दिति को अपमानित करके तूने भयानक भूल की थी। अब तीनों तारक पुत्रों के प्रहार से संसार की कोई भी शक्ति तेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। दुष्ट अदिति के पुत्र सूर्य से प्राप्त अमृत भी तुझे नहीं बचा पाएगा। जिस रहस्य को मैं बहुत दिनों से जानना चाहता था, आज मैं उसे जान ही गया। आज मुझे पता चला कि वीर दैत्य जाति संसार पर अपना अधिकार स्थायी क्यों नहीं रख पाती। वीर दैत्य जाति की पराजय का कारण तू है मूर्खा। अपनी मृत्यु सामने देखकर भी तू मुझ पर आरोप लगा रहा है दुष्ट। मेरी इच्छा मात्र से ही तेरी मृत्यु इतनी भयानक हो जाएगी कि तेरे कुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां दैत्य माता दिति के नाम से थर थर कांपने लगेंगी। परंतु मेरे विकराल प्रहार से तेरे कुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां विकलांग और मंद बुद्धि होकर जन्म लेंगी। अरे मूर्खा, सच तो यह है कि वीर दैत्य जाति आज तक तेरे ही कारण पराजित होती रही है। तेरा क्रोध ये नहीं देखता कि वो किससे टकराने जा रहा है। अभिमान न कर मूर्ख। हमारे प्रहार तुझे क्षण मात्र में यमलोक पहुंचा देंगे। हमारी वरदानी शक्ति तुझे मसल कर रख देगी। हम स्वयंभू सम्राट तारकासुर के पुत्र हैं, जिनका नाम सुनने मात्र से संसार की शुभ शक्तियां थर थर कांपती थी। परंतु तुम्हारा भगा पिता भी इसी दुष्टा के प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म हो गया था। तुम भी जीवित नहीं बचोगे। क्या तुम्हें मेरी भयानक विध्वंसक शक्ति का ज्ञान नहीं? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे देखकर स्वर्ग सम्राट इंद्र भी स्वर्ग छोड़कर दायरों की भांति भाग गया था? देखते क्या हो, प्रहार करो। प्रहार करने तक तो मैं तुम तीनों को दैत्य मानकर क्षमा कर रहा हूँ, परंतु प्रहार करने के बाद मैं तुम तीनों के साथ शत्रु के समान व्यवहार करूंगा। व्यवहार तो तब करोगे दुष्ट, जब तुम हमारे प्रहारों से जीवित बचोगे। प्रहार! मेरे दूत को लज्जित ना करो तारक पुत्रों। इस दुष्ट को शीघ्र मृत्यु दंड दो, शीघ्र। दुष्टा, तारक पुत्रों का वध करने से पहले मैं तेरा वध करूंगा। हाँ। अब तू मेरे प्रहार से जीवित नहीं बचेगी।
तुम तीनों को मेरी शक्ति का ज्ञान हो गया होगा मूर्ख तारक पुत्रों। यदि तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहते तो इसी समय अपनी भूल और मूर्खता की क्षमा मांगो, अन्यथा मैं तुम्हें इसी समय यमलोक पहुंचा दूंगा। अपनी कायरता का परिचय ना दो तारक पुत्रों। पराजित होने से तो मर जाना ही उचित होता है। तुम तीनों मिलकर इस दुष्ट को समाप्त कर सकते हो। अपने वरदानी प्रहारों से इस दुष्ट का शरीर छलनी छलनी कर दो। समाप्त कर देना वरदानी सिंधु के लिए चुटकियों का खेल है, परंतु मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। मुझे चुनौती देने के अपराधी तुम तीनों नहीं, ये दुष्टा दिति है। सिंधु, तू दैत्य माता दिति के प्रतिशोध को नहीं जानता। मेरा क्रोध तुझे अधिक समय तक स्वर्ग में नहीं रहने देगा। तेरा क्रोध जन्मे उससे पहले मैं तुझे यमलोक भेज देता हूँ। ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गौरीपुत्र श्री गणेश इन दुष्टों के जीवन की रक्षा क्यों कर रहे हैं। ये आपस में लड़कर ही मर जाएं तो संसार में शांति होगी। संसार में नहीं देवराज, आपके हृदय में। नारायण नारायण, आप धन्य हैं गौरीपुत्र, आप धन्य हैं। देवर्षि, क्या आप भी दैत्यों की शक्ति परीक्षण का खेल देख रहे थे? देख तो अवश्य रहा था मंगल मूर्ति, किंतु मैं समझ नहीं पाया कि आपने सिंधु के घातक प्रहारों से दिति की क्यों रक्षा की। आपने ही तीनों तारक पुत्रों को सिंधु के हाथों मरने नहीं दिया। इसके पीछे रहस्य क्या है मंगल मूर्ति? रहस्य को तो आप जानते ही हैं देवर्षि। नारायण नारायण प्रभु, जानता होता तो पूछता ही क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछना तो आपका स्वभाव है। क्या आप ये नहीं जानते कि हम दैत्य माता दिति की रक्षा करने के लिए ही कश्यप आश्रम में प्रकट हुए थे? फिर हम अपने सामने उन्हें मरने कैसे देते? नारायण नारायण। जहाँ तक तारक पुत्रों का प्रश्न है, तो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उन तीनों का वध तो भगवान शिव के हाथों ही होना है। तो सिंधु उन्हें कैसे मार सकता था? एक बात और। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। तुम तीनों की कायरता देखकर मेरा मन करता है कि मैं अपने हाथों से तुम तीनों का वध कर दूं। स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने उस राक्षसनी शांबुकी के साथ विवाह करके भयानक भूल की थी। उसी के कारण तुम तीनों कायर और निर्बल हो।
क्या आपने हमें सिंधु दैत्य के हाथों मरवाने के लिए बुलवाया था दैत्य माता? आज यदि ब्रह्मा जी का वरदान हमारी रक्षा नहीं करता तो हम सिंधु के क्रोध से अकारण ही मारे जाते हैं। आप जानती हैं दैत्य माता, हमें स्वर्ग में तनिक भी रुचि नहीं है। हम अपने त्रिपुरों में सुखी और शांत थे। सच सच बताइए, आपने हमें यहाँ बुलाकर हमारी ऐसी भयानक दुर्दशा क्यों करवाई? मैंने तुम तीनों को यहाँ नहीं बुलाया। तुम तीनों उस गजमुख की इच्छा से यहाँ आए हो, परंतु उस राक्षसी शाम्बुकी ने तुम्हारे भीतर जो कायरता भर दी है, आज उसका प्रमाण मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारी माता को दोष देने की भूल ना करें आप। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात हमारा जन्म हुआ, परंतु हमारी महान माता शाम्बुकी ने एक क्षण के लिए भी पिताश्री का भाव खटकने नहीं दिया। उनके स्नेह और संस्कारों के कारण ही आज हम वरदानी, स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर के स्वामी हैं। उस राक्षसनी शाम्बुकी की मेरे सामने मिथ्या प्रशंसा ना करो। दैत्य माता दीति, अमरता का वरदान प्राप्त सिंधु के हाथों आप मेरे पुत्रों को आहत करवाकर कोई पुराना प्रतिशोध लेना चाहती हैं? तेरा और मेरा प्रतिशोध तो उसी दिन प्रारंभ हो गया था जब तू स्वयंभू सम्राट तारकासुर की पत्नी बनी थी। तू तो तारक की पत्नी बनने के योग्य ही नहीं थी। दुष्ट शुक्राचार्य ने षड्यंत्र करवा के तेरा और तारक का विवाह करवा दिया। आप भूल कर रही हैं दैत्य माता। मेरा विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने नहीं, अपितु आपने स्वयं निश्चित किया था। तब मैं शुक्राचार्य का खेल पहचान नहीं पाई थी। उसने दुष्ट दैत्यों के साथ साठगांठ करके मुझे भ्रमित किया। तेरे ही कारण दैत्य जाति के सौभाग्य पर कलंक का टीका लग गया। मुझे लांछित करने की भूल ना करें आप। तुझे लांछित करने की भूल तो विधाता ने की है। विवाह के कुछ सालों के बाद ही तेरा दुर्भाग्य तेरे स्वामी को निगल गया। इससे अधिक कलंक तेरे लिए और क्या हो सकता है? दैत्य माता, दैत्य माता, दैत्य माता, दैत्य माता, दैत्य माता, अपनी वाणी पर अंकुश लगाएं, अन्यथा मेरा क्रोध ये भूल जाएगा कि आप स्वयंभू सम्राट तारकासुर की पितामही हैं। शाम्बुकी, सावधान दैत्य माता, सावधान, सावधान। वरदानी तारक पुत्रों, दैत्य माता दीति तुम्हारी प्रपितामही है। स्वयं गौरी पुत्र श्री गणेश ने इनकी सिंधु दैत्य के घातक प्रहारों से रक्षा की है। अब क्या तुम उन्हें मार देना चाहते हो? इसका जीवित रहना उचित नहीं है दैत्य गुरु। इसके कारण वीर दैत्य जाति पर संकट के बादल मंडराते रहते हैं। देखें दैत्य गुरु, देखें ये दुष्टा अचेत पड़ी कितनी भली लग रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये बेसुध नहीं अपितु मृत पड़ी है। वो दिन दैत्य जाति के लिए कितना सुखद होगा जिस दिन इसकी मृत्यु होगी। अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ पुत्रों। दैत्य माता दीति दैत्य जाति में सबसे अधिक आदर और सम्मान के अधिकारी हैं। माता, कुछ देर पहले तो आप स्वयं ही। वरदानी तारकाक्ष, दैत्य स्त्रियों का स्वभाव जन्म से ही कला प्रिय होता है, परंतु तुम तीनों इस महापाप से बचो। इनकी हत्या के महापाप से तुम्हारी वरदानी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? पुत्रों, दैत्य गुरु का कथन सत्य का प्रमाण है। वरदानी तारक पुत्रों, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दैत्य माता दीति को अपने साथ अपने त्रिपुरों में ले जाओ। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। इन्हें अपने साथ रखने का अर्थ दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। यदि ये तारक पुत्रों के साथ गई तो हमारे जीवन का सुख और चैन समाप्त हो जाएगा। परंतु माता, कोई भी निर्णय लेने से पहले इतना अवश्य सोच लें कि दैत्य माता ने सिंधु दैत्य को चुनौती दी है और वो इनसे प्रतिशोध लेने अवश्य आएगा। दैत्य माता की जीवन रक्षा के लिए इनका हमारे साथ जाना उचित है माताश्री। यदि सिंधु ने इनके जीवन को हानि पहुंचाई तो हम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। वरदानी तारक पुत्रों का कथन उचित और न्याय सम्मत है शाम्बुकी। अब विलंब न करो, इन्हें शीघ्र ही अपने साथ ले जाओ। यदि इनकी सुध लौट आई तो ये कदापि तुम्हारे साथ नहीं आएंगी। माता, ऐसी स्थिति में इन्हें ले जाना ही उचित होगा। आप हमें आज्ञा दे माता। स्वामी की पितामही को
मैं इस प्रकार यहाँ नहीं छोड़ सकती। दैत्य गुरु के कथन का सम्मान करते हुए मैं तुम तीनों को आज्ञा देती हूँ कि इन्हें यहाँ से ले चलो। महादेव, आप सदा दैत्य जाति पर कृपा करते हैं। एक कृपा और करें देवादिदेव, दैत्य माता दीदी का क्रोध, प्रतिशोध और प्रतिरोध शांत हो जाए और इनके मन में आपके लिए भक्ति और प्रेम की भावना जन्म ले। ओम नमः शिवाय।